जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है या व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं आदर्श राज्य या व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध बताया है। प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है जैसा कि प्लेटो का मानना है, और राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है। अच्छा व्यक्ति और अच्छा राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो आगे कहते हैं कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्षों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है, और शिक्षा के द्वारा समाज में व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। इसके अनुसार समाज 3 वर्गों से मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं व्यक्ति और राज्य में संबंध कैसा है। तो व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि राज्य व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और अच्छे व्यक्ति ही अच्छे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो अच्छे व्यक्तियों का निर्माण कैसे होगा? शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से होगा। तो प्लेटो का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य, और प्लेटो का उद्देश्य ही सद्गुणी व्यक्तियों का निर्माण करना है, और सद्गुणी व्यक्ति ही एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति और अच्छा राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसा कि प्लेटो ने कहा भी है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्षों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है, और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों में सद्गुणी व्यक्तियों को बनाया जाता है, पैदा किया जाता है, और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों में कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। और इसके अनुसार समाज 3 वर्गों से मिलकर बनता है, और ये समाज के 3 वर्ग भी शिक्षा के से ही निर्धारित होते हैं। अभी समाज के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? समाज के 3 वर्ग हैं। व्यक्ति की आत्मा के 3 गुणों के अनुकूल ही समाज के 3 वर्ग हैं। जैसे कि विवेक प्रधान जो व्यक्ति हैं वो दार्शनिक राजा हैं, शासक वर्ग हैं, और दूसरा जो साहस प्रधान व्यक्ति हैं वो सैनिक वर्ग है, और जो वासना प्रधान व्यक्ति हैं वो व्यापारिक वर्ग है। इस प्रकार समाज के 3 वर्ग हुए: दार्शनिक, शासक, सैनिक और व्यापारिक। तो समाज 3 वर्गों में। अब समाज प्रश्न उठता है कि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में क्यों बांटा? तो 3 वर्गों में बांटने का कारण था कि समाज में 3 वर्ग आत्मा के 3 गुणों के समानांतर होते हैं। क्योंकि एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि प्लेटो ने समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया है। उसने कहा है कि जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है तो समाज तो जैसा व्यक्ति है, तो समाज में 3 वर्ग आत्मा के 3 गुणों के समानांतर होते हैं। और व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण कौन कौन से बताए? विवेक, साहस और वासना। तो विवेक प्रधान दार्शनिक राजा होंगे, साहस प्रधान सैनिक होंगे, और वासना प्रधान व्यक्ति व्यापारी वर्ग में होंगे। और प्लेटो कहता है भाई प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण की प्रधानता होती है। वैसे मानव की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, पर कोई एक गुण प्रधान होता है, और शिक्षा के द्वारा इस गुण की पहचान की जाती है। अतः विवेक प्रधान व्यक्ति दार्शनिक राजा, साहस प्रधान व्यक्ति ने सैनिक, और वासना प्रधान व्यक्ति उत्पादक वर्ग होंगे। तो इस प्रकार से ये 3 वर्गों में विभाजन किया। अब शिक्षा प्रणाली और 3 वर्गों का क्या संबंध है? समाज के तीनों वर्गों का निर्धारण ही शिक्षा प्रणाली के द्वारा होता है। प्लेटो ने एक व्यापक शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया जो लंबे समय तक चलती है। जो प्रथम चरण की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, प्लेटो ने कहा है कि जो केवल प्रथम चरण की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे वो उत्पादक वर्ग में शामिल होंगे, और जो दूसरे चरण की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे उनको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा, और जो इन तीनों चरणों की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे वो दार्शनिक राजा होंगे। और प्लेटो ने शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया है।
इसलिए ही शिक्षा के द्वारा ही समाज के तीनों वर्गों का निर्धारण होता है। हाँ, आगे प्लेटो कहता है कि समाज का स्वरूप आंगिक है। आंगिक कहने से यह मतलब है कि समाज शरीर की तरह है। जैसे व्यक्ति का शरीर है, ऐसे ही समाज या राज्य होता है। तो शरीर में क्या होता है? अंग होते हैं, शरीर होता है, अंगों से मिलकर शरीर बनता है। तो अब आप देखिए कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि या अंग? तो शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, शरीर का महत्व ज्यादा हुआ। और तो क्योंकि शरीर संपूर्ण है, अंगों से मिलकर बना है, और सारे अंग जो अंग हैं वो शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर की भलाई के लिए काम करते हैं। तो जिस प्रकार से शरीर के सारे अंग सामंजस्य में शरीर की भलाई के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार से राज्य के भी सारे अंग राज्य की भलाई के लिए एक दूसरे के सामंजस्य और संतुलन से कार्य करेंगे, तब आदर्श राज्य बन पाएगा। तो प्लेटो कहता है कि ये जो राज्य और समाज है ये प्राकृतिक है, और समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं है। समाज का स्वरूप आंगिक या सावयवी है, यानी जैसे शरीर है, मानव के शरीर जैसा है, और ये समाज तीन अंगों से, तीन वर्गों से मिलकर बना है। तीन वर्ग जैसा हमें कहा कि दार्शनिक, राजा, सैनिक और व्यापारी, और ये एक वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, हालांकि सब अलग अलग काम करेंगे परंतु सब एक दूसरे के पूरक होंगे। कैसे पूरक होंगे? कि सबसे बड़ी समाज की आवश्यकता क्या होती है? समाज की आवश्यकता भौतिक होती है, समाज की जरूरत भौतिक होती है। तो वो काम किसका होगा? व्यापारी वर्ग का होगा। उसके बाद समाज के लिए जरूरत है, राज्य के लिए जरूरत है सुरक्षा की, तो सुरक्षा का काम कौन करेगा? सैनिक वर्ग करेगा। और इन सबको नियंत्रित और निर्देशित करने का काम विवेकवान दार्शनिक राजा करेंगे। इसलिए सब परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और सब समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो तथा समाज के सभी वर्गों का स्वरूप सावयवी है। तो ये था प्लेटो का आदर्श राज्य, तो व्यक्ति और राज्य में संबंध। तो हमने इसमें क्या देखा कि आप देखिए कि प्लेटो ने तीन वर्गों में विभाजित किया। और हाँ, ये भी है कि प्लेटो ने जो की शिक्षा पद्धति है सभी के लिए खुली हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा किसी वर्ग को शिक्षा से वंचित करने की बात कही गई है, या ये कहा गया है कि ये वर्ग शासक नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं, सभी के लिए शिक्षा पद्धति सार्वभौमिक है। परंतु शिक्षा का महत्व यह है कि जो तीनों चरणों की शिक्षा प्राप्त करेगा वो ही दार्शनिक राजा बन पाएगा। यानी सभी के लिए दार्शनिक राजा बनने के लिए अर्हता है, अगर वो शिक्षा को पूरी करे तो ये हुआ प्लेटो का आदर्श राज्य, व्यक्ति और राज्य में संबंध। तो पहला था हमारा व्यक्ति और राज्य किस प्रकार से संबंधित हैं। तो जैसे कि प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। तो जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है तो सीधी सी बात है कि जब जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही राज्य होगा। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्षों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। और फिर आवश्यकता है कि व्यक्तियों का चरित्र अच्छा कैसे हो, व्यक्ति अच्छे कैसे बने, तो शिक्षा पद्धति के द्वारा निर्धारित हुआ कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण, सद्गुणी व्यक्ति का निर्माण शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो और जो सद्गुणी व्यक्ति होगा वही समाज में अपने निर्धारित कर्तव्य को करेगा, यानी अपने स्वधर्म का पालन करेगा। तो इसीलिए उसने समाज को तीन वर्गों में बात कही। अब तीन गुण कहाँ से आए? ये तीन गुण व्यक्ति की आत्मा में जो होते हैं उन्हीं के अनुकूल उसने तीन वर्गों की बात कही। तो आइए हम इसको एक बार पुनः संक्षिप्त में देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत सरल भाषा में आपको बता दिया गया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। यह कहा पूछ लिया जाए कि व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध है। तो आदर्श राज्य को हम कर सकते हैं
आदर्श राज्य का जब हम वर्णन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे कि व्यक्ति और राज्य में प्लेटो ने कैसे समझा है व्यक्ति और राज्य को। तो प्लेटो ने कहा है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है। अच्छे व्यक्ति अच्छे राज्य का निर्माण करेंगे और अच्छे व्यक्तियों के लिए हमें शिक्षा से अच्छे व्यक्तियों का निर्माण किया जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि भाई 3 वर्गों की बात प्लेटो ने क्यों की? क्योंकि मानव आत्मा में ये माना कि मानव के आत्मा में 3 गुण होते हैं और 3 गुणों के समानांतर समाज में भी 3 वर्ग होते हैं, इसलिए उन्होंने 3 वर्गों की बात कही। और फिर 3 वर्गों का निर्धारण कैसे होगा, तो उसके लिए एक विशेष शिक्षा प्रणाली का वर्णन किया। 3 वर्गों की शिक्षा प्रणाली हो गई, जो 3 चरणों की। प्रथम चरण जो केवल प्रथम चरण में ही पढ़ पाएगा वो व्यापारी वर्ग का काम करेगा, और जो दूसरे चरण तक पढ़ पाएगा वो सैनिक बन जाएगा, और जो तीसरे चरण तक की शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाएगा। और फिर कहा कि समाज का स्वरूप कैसा है? आंगिक। आंगिक स्वरूप का मतलब एक जीता जागता मानव। तो मानव कैसे बनता है? अंग होते हैं और अंगों से मिलकर शरीर बनता है। तो जैसे शरीर का महत्व जाता होता है अंगों की तुलना में, ऐसे ही राज्य का महत्व जाता है, लेकिन अंगों के बिना शरीर का पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार से ही राज्य है। तो ये जितने भी अंग हैं वो शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर उसी प्रकार से राज्य के अंग भी राज्य के लिए काम करते हैं। तो ये था प्लेटो का आदर्श राज्य, व्यक्ति और राज्य में संबंध। तो आप एक बार और देख लीजिए इसको, ये देख सकते हैं बहुत सरल ढंग से इसको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि इसको हम कैसे देखें। तो आज इतना ही, और प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। आप अपने निकटतम लोगों से बोल सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। और जैसा कि इटावा में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो आप विशेष सावधान रहें, लापरवाही ना बरतें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।